मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर यूनस यूहन्ना है और मेरा ताल्लुक ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है और वहाँ पे मैं पासबानी खिदमत करता हूँ। और हम फजल टीवी के लिए और सारी टीम के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि जो हमें बुलाते हैं और हम खुदा के कलाम की खिदमत आप सब तक पहुंचा सकें। जो खुदा ने हमें तौफीक दी है, उसके तौफीक के मुआफिक जो कलाम हमें दिया गया है कि वो कलाम आप तक पहुंचाएं, इस बात के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। तो आज जो मुझे फजल टी वालों ने, इंतज़ामिया ने टॉपिक दिया है वो फास्टिंग पे है और जिस पे मैं आज कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। लेंट क्या है, जैसे ये लिखा है LENT लेंट, इसमें प्रेयर और फास्ट है और गिव करना, गिविंग है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा फास्टिंग के तल्लुक़ से बात करूंगा। तो मेरा ईमान है कि आज आप कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और लेंट का मतलब है बहार, और ये दुरानिया मौसम बहार में आता है, इसलिए इसे लेंट का नाम दिया गया है। LENT लेंट का नाम दिया गया है। यानी कि बहार में दरख्त नए पत्तों का लिबास पहनते हैं और लेंट का वक्त खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से बनी नौ इंसान के लिए नई ज़िंदगी पाने का वक्त है। यानी कि इस लेंट सीज़न में आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देते हैं, खुदा के जलाल के लिए देते हैं। तो इसमें आप दरख्तों को देखें। इस बहार में दरख्त के पत्ते जो पुराने हैं वो गिरते हैं और उनको नए पत्ते उनके आते हैं। यानी कि हमने इस लेंट सीज़न में जो अपनी ज़िंदगी में एक चेंज को लेके आना है वो है अपनी पुरानी इंसानियत को हमने दफन करना है, पुरानी इंसानियत को हमने मार देना है। तो मैं कोशिश करूंगा, जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं लेंट के तल्लुक़ से बात कर रहा हूं। तो यानी कि पुरानी बातों से छुटकारा पाने और नई बातों को पहनाने का वक्त, इसे हम लेंट सीजन कहते हैं। तो रोज़ों का ये दौरानिया 40 दिन का होता है। जो यीशु मसीह के 40 जो रोज़ा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा, बियाबानी वक्त, यानी कि बियाबानी जो दौरानिया उस टाइम की हमें याद दिलाता है जब हम 40 दिन का रोज़ा रखते हैं, जब यीशु मसीह इब्लीस से आजमाए भी गए। तो लेंट हमारी ज़िंदगियों में मसीह की मसलूबियत के मकसद पर गौर करने और इस मकसद के बारे में दूसरों को आगाह करने के लिए ये लेंट का सीजन हमें बताता है। यानी कि खुदावंद के आगे हम सब कमज़ोर, मुताज और गरीब हैं, और लेकिन जब हम उसमें हो जाते हैं फिर आप दौलतमंद हो जाते हैं। तो ये लेंट सीजन आपकी ज़िंदगी, आपकी अकीदत, आपके लाइफस्टाइल को बदल सकता है। तो जैसे राख का बुध, यानी कि रोज़ों का आगाज़ राख के बुध से होता है और इसका रोज़ों का एंड है वो ईस्टर से, यानी कि गुड फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, और सैटरडे जो ईस्टर से पहले आता है उस दिन हमारे 40 रोज़े कंप्लीट होते हैं। यानी कि हफ्ते की शाम को हमारे रोज़े कंप्लीट हो जाते हैं। और रोज़ों के पहले बुध को हम राख का बुध कहते हैं। और कदीम कलीसिया का ये दस्तूर था या रहा है कि वो खजूरों वाले त्योहार की खजूरों की डालियां होती हैं, वो राख के बुध के दिन, जिस राख का बुध होता है, वो खजूरों की डालियों को जलाकर उनकी राख बनाकर वो माथे पर लगाते, जो गम और तौबा का निशान था।
और राख के बुध के दिन गिरजाघरों में, चरवाहों पर और लोगों की ऊपर ये मुकद्दस निशान, क्रॉस का निशान बनाया जाता। इसको लूथरन यानी कि जिसे लूथर जिसे हम कहते हैं, जिसने कैथोलिक और में एक चेंज को उसने लेकर आया, लूथरन भी राख के बुत की बड़ी ताजीम करते हैं। गो के उन्होंने कई चीज़ें कैथोलिकिज्म की लूथर ने जुदा अलग अलग कर दी, लेकिन वो राख के बुत की या राख जो माथे पे लगाई जाती उसकी वो ताजीम करते हैं ये ग्रुप भी। लेकिन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं अपने राख के बुत का आगाज या अपने लेंट का आगाज राख के बुत से 2 दिन पहले सोमवार के दिन यानी कि रोज़ों का आगाज कर देती है। जैसे हम वेडनेसडे को रोज़े रखते हैं हमारा, लेकिन वो सोमवार को 2 दिन पहले वो अपने राख को यानी कि सेलिब्रेट कर लेते हैं। और इस सोमवार को क्लीन मंडे जैसे हम राख का बुत कहते हैं, और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है वो सोमवार को यानी कि क्लीन मंडे वो कहते हैं। यानी कि ये सोमवार ईस्टर से पहले 7वें इतवार को आता है। तो राख का बुत कलीसियाओं में हर दिल अजीज है। बड़े लोग स्पेशली कैथोलिक्स हमारे दोस्त, वो बिशप साहबान या फादर साहबान बहुत सेलिब्रेट करते हैं। मैं ज़रा इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि काफ़ी स्टडी इसके ताल्लुक से, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। यानी कि ये राख उस दिन की याद दिलाती है कि खुदा ने हमें मिट्टी से खलक किया है, और उस दिन पुशानी पर राख लगाते वक्त ये जुमला कहा जाता है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ये तोबा की तरफ भी इशारा है और अंजील मुकद्दस की तरफ ईमान लाने की तरफ भी इशारा है। और अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के तल्लक से। अब हम देखेंगे कुछ बातें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के तल्लक से। रोज़े को इब्रानी ज़बान में सैमून कहा जाता है, जिसका मतलब है ढांपना या मुंह को ढांपना, और यूनानी ज़बान में रोज़े का मतलब है परहेज करना, तलब जिस्म के बावजूद अपनी मर्जी से कुछ ना खाना, एक परहेज करना। और अहद अतीक में रोज़े का मतलब था अपनी जान को दुख देना। यानी कि यहूदियों के यौम कफ़ारा का जिक्र नए अहदनाम मिलता है। अगर आप एक हवाला नोट कर लें, इमाल 9वां बाप उसकी 27वीं आयत, तो किताब मुक़द्दस में लफ्ज़ रोज़ा बाइबली असीरी से पहले नहीं आया, बल्कि इसे अपनी जान को दुख देना के तौर पे किया जाता था। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स में 10 पॉइंट्स हैं, और नंबर 1 डीपर विद गॉड, यानी कि रोज़ा आपकी मदद करता है कि आप खुदा में गहरे हो, डीप हो जाएं। कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, दुआएं भी करते हैं, बहुत खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन फिर गुनाह में गिर जाते हैं। फास्टिंग आपकी मदद करती है कि आप खुदा में गहरे हो जाएं। रोज़ा आपको संभालता है, रोज़ा आपकी मदद करता है, रोज़ा आपको खुदा के गहरे रिश्ते में ले जाता है। नंबर 2 आंसर्स ऑफ प्रेयर्स। इसमें हम डैनियल को भी देखते हैं, इसमें हम एलिजा को भी देखते हैं, इसमें हम मोसेस को भी देखते हैं कि कैसे दुआओं का आंसर उनकी फास्टिंग से आया। तो नंबर 2 आंसर ऑफ प्रेयर्स, यानी कि आपकी दुआओं का, अगर आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो कोशिश करें कि अपनी फास्टिंग को इंक्रीज करें। वीक में 1 या 2 दिन ज़रूर
आप रोज़ा रखें। जैसे यहूदी लोग सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं और आज भी रखते हैं। तो चर्च, अगर आपने अपनी दुआओं का जवाब लेना है, अगर आपने अपनी प्रेयर्स के आंसर्स लेने हैं, तो आपको फास्टिंग में जाने की जरूरत है। आपको रोजे रखने की जरूरत है। जैसे हम अभी रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम रोजा रखें। एंड नंबर 3, रोजा आपकी जिंदगी में हलीमी को लेकर आता है, ह्यूमिलिटी, खाकसारी को लेकर आता है। तो चर्च ईमानदारों, अगर आप रोजा रखते हैं तो कोशिश करें अपने आप को हलीम बनाएं। आमीन। एंड नंबर 5, आप बदी की कुव्वतों पे, यानी कि जो डेमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फास्टिंग आपकी मदद करती है कि आप उन पे गालिब आए। हालेलुया। यानी कि डीमन, स्पिरिट्स, मैजिक, स्पेल्स, कर्स जो आपके खिलाफ है, वो आपकी मदद करते हैं पाकरू, रोजा, दुआ, कि आप गालिब आ सके। हालेलुया। एंड नंबर 6, रिपेंट एंड साल्वेशन। रोजा, मिसाल के तो देखिए आप, यूना नबी को जब वो नीनवा में गया, उससे रोजे की मनादी की। खुदा ने कहा मैं 40 रोज के बाद नैनवा को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन रोजे ने उनको बचा लिया। उन्होंने रिपेंट किया, तोबा की और उन्होंने निजात पाई। खुदा के लोगों, आज अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी में गुनाह, अगर आप निजात के बगैर हैं, तो रोजे में आए तो खुदा आपकी मदद करेगा। नंबर 7, पर्सनल विक्ट्रीज इन योर लाइफ, यानी कि फास्टिंग आपकी मदद करेगी। इंसान है, हम गलती कर जाते हैं, लेकिन रोजा आपकी मदद करेगा कि आप पर्सनली गुनाह पे और बदी पे गालिब आ सके, हालात पे गालिब आ सके, कमजोरियों पे गालिब आ सके। एंड नंबर 8, रोजा हमें स्पिरिचुअली मिनिस्ट्री में गाइड करता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। आज कई हो सकता है मुश्किल हो लोगों को, फास्टिंग में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन आप जो यंग है या जो रोज़ा रख सकते हैं, आपको मुसलसल वीक में 2 दिन ज़रूर फास्टिंग करनी चाहिए। जब पालूस को खिदमत के लिए चुना जाना था, तो रसूलों ने रोज़ा रखा और फिर खुदा ने उन्हें गाइड किया कि इस काम के लिए इन्हें मखसूस कर दो। चर्च, जब आप रोजे के साथ मूव करते हैं, मिनिस्ट्री में आते हैं, तो आपके बॉन्डेज भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, आपके हालात भी बदलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 9, हेवनली एक्सपीरियंस, आसमानी तजर्बात। अगर आपको अभी तक आसमानी तजर्बात नहीं हुए, तो फास्टिंग में से गुजरे। जैसे 40 दिन रोजे हमारे चल रहे हैं, कि लोग कहते रखने चाहिए, रखने हैं या नहीं रखने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये रूहानी तौर पर आपको ऑर्डर में लेकर आते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया का चर्च इस सीजन में से गुजर रहा होता है, तो हमें पेंटिकॉस्टल लोगों को भी बड़ी अकीदत के साथ इस सीजन में से गुजरना चाहिए। तो नंबर 10 जो हम देख रहे हैं, हेवनली एक्सपीरियंस, आसमानी तजर्बात। जब आप रोजे रखते हैं,
क्योंकि जब हम जिस्म में होंगे तो हम आसमानी तजर्बात नहीं कर सकते। पालूस कहता है, और फिर मैं यकायक तीसरे आसमान पे उठा लिया गया। जब आप जिस्म में रहेंगे, जब आप फ्लैश में मूव करेंगे, तो आपको आसमानी तजर्बात नहीं हो सकते। आपको इसमें से निकलने के लिए जोर मारना पड़ेगा। आपको रूहानी तौर पे, ये नहीं कि हम जिस्म में रहते हैं, मेरे मुराद है कि हमें स्पिरिचुअली ये प्लान करने की जरूरत है, ईमानदारों को, चर्च को, कि वो रोजे में जाएं। आप यहूदियों में रोजे की को भी देख सकते हैं। आज ही वो यहूदी रोजा रखते हैं, यानी कि वो रोजा रखते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। वो 2 दिन जो रोजा रखते थे ना, सोमवार और जुमेरात को, ये दोनों दिन मनार बाजार लगते थे, मीना बाजार जिसे हम कहते हैं। और उस बाजार में सस्ती चीजें मिलती थी, और बहुत से इर्द गिर्द से लोग यरूशलेम में वो सस्ती चीजें खरीदने के लिए आते, और फक्की और फरीसी रोजा रख लेते थे। गंदे से कपड़े पहन लेने, सर पे खाक डाल लेनी, मुंह बगाड़ते रहना। इसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बगाड़ो। गौर करें, बल्कि मुंह धो, अपने सर पे तेल मल, यानी कि सिर्फ तेरा खुदा तुझे रोजादार जाने। ईमानदारों, जब आप दूसरों को दिखाने के लिए रोजा रख रहे हैं, जब आप दूसरों को दिखाने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, जब आप दूसरों को दिखाने के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इसका अजर हमें क्या मिलेगा? यहूदी लोग, फक्की और फरीसी भी, जब उनका मीना बाजार लगता, वो भी ऐसी फास्टिंग करते थे, और उसका कोई फायदा नहीं था। तो आज अगर हमने हेवन के एक्सपीरियंस करने हैं, तो इसके लिए आपको संजीदगी से रोजों में जाने की जरूरत है। आप इन 40 दिनों के बाद भी रोजे रख सकते हैं। आप 12 महीनों में किसी भी दिन रोजा रख सकते हैं। यह तो हमारे बुजुर्गों ने, इब्तदाई चर्च ने यह डिसाइड किया कि हम इसको रखें, इसको सेलिब्रेट करें। तो मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक दिन जरूर मुकर्रर करें, एक दिन जरूर डिसाइड करें। इन 40 दिनों के बाद भी आप वीक में एक दिन रख सकते हैं रोजा, 2 दिन रोजा रख सकते हैं। यानी कि आप मोसेस को देखें, उसने 40 दिन का इकट्ठे रोजा रखा, और उसको फिर 10 अहकाम मिले। यानी कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपको उसकी ग्लोरी में जाने का एक्सपीरियंस होता है। आपको उसके तख्त तक जाने का मौका मिल सकता है। आपको उसके फरिश्तों को देखने का मौका मिल सकता है। हालेलुया। तो इसी तरह आप डैनियल को देखें, डैनियल ने फास्टिंग की, और इसी तरह आप डैनियल की लाइफ को देखते हैं। उसने जब वो दुआ कर रहा था, तो उसकी दुआ का जवाब तो पहले दिन ही आ गया था, लेकिन फारस के मुवक्किल ने उसको रोके रखा, और उसने रोजा रखना नहीं छोड़ा। 21 दिन तक वो रोजे में रहा, जब तक उसकी दुआ का आंसर नहीं आ गया। तो ईमानदारों, खुदा के लोगों, अगर आपकी जिंदगी में, अभी मैंने ये 10 पॉइंट्स आपको बताए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की, अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि रोजा आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। नंबर 1, एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, यशायाह 58 बाब और उसकी 6 आयत से। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोले। नंबर 1,
रोजा आपकी जिंदगी में हर तरह के बॉन्डेज को ब्रेक कर देता है। यानी कि आपकी जिंदगी में फैमिली कर्सेस हैं, आपकी जिंदगी में जुए रखे गए हैं, आपकी जिंदगी में कर्सेस हैं, लानते हैं, आप कर्जों के नीचे रह रहे हैं। कई लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार हर सीजन में, हर 6 महीनों बाद उनका पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है। तो रोजा आपके बंधनों को खोल देता है, आपके जुए के बंधन वो खोल देता है। यानी कि दुश्मन ने जो गिरा लगाई हुई है, दुश्मन ने जो कई कई सालों से मुश्किलात का हम शिकार हैं, हमारे ऊपर झूठा केस आ सकता है, रोजा रखें, हमारे ऊपर कोई ऐसा गलत इल्जाम लग सकता है, फास्टिंग में जाएं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, रोजे में जाएं। बिलीव मी चर्च, जैसे ही आप फास्टिंग का आगाज करेंगे, रूहानी आलम में हलचल मचना शुरू हो जाएगी और आपके हालात बड़ी तेजी के साथ बदलना शुरू हो जाएंगे। हां, आप अकेले भी रोजा रख सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ भी रोजा रख सकते हैं, आप एज अ फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चे बहन भाई मिलकर भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। जब आप मिलकर फास्टिंग करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा हर तरह की मुश्किलों को, जैसे कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। यानी कि दुश्मन जुल्म करता हमारे ऊपर, हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम दयकी भी देते हैं, हम खुदावंद के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात, फिर भी प्रॉब्लम्स। रोजे में ठहर जाएं। मैंने अपने इब्तदाई दौर में मिनिस्ट्री में मुसलसल 5 साल तक फास्टिंग की, कोई उसमें मिस नहीं किया मैंने। और उस वक्त में बहुत, अब तो काफी सेहतमंद हो गया हूं, उस वक्त में बहुत वीक हो गया। क्योंकि आपको अक्सर लोग कहते हैं जी हम गुनाह में गिर गए, ये हो गया वो हो गया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जब आप रोजों में से गुजरेंगे, जो नौजवानों को कह रहा हूं मैं, आपको अपनी जवानी का पता ही नहीं चलेगा वो कब चली गई। आप खिदमत में इस कदर बिजी होंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं, आप प्रॉब्लम्स का शिकार, आप 1 दिन का रोजा रख सकते हैं, आप 3 दिन का भी रोजा रख सकते हैं लगातार। कई बार हम बगैर प्लानिंग के, बगैर रहनुमाई के हम फास्टिंग कर रहे होते हैं। हमें अगर लॉन्ग फास्टिंग में जाना है, 1 साल की फास्टिंग में जाना है, 1 साल रखना है, 2 साल के, ये खुदा से रहनुमाई लें, पूछे खुदा से, खुदावन मैं इतनी लॉन्ग फास्टिंग कर सकता हूं। जिससे नंबर 1, रोजा आप जब करते तो मसा आएगा, दुआ आएगी, बरकत आएगी, तो आपके जुए तोड़ दिए जाएंगे। एंड नंबर 2, रोजा आपको गाइड करता है, डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। जब आप रोजा रखते हैं, खुदा आपको गाइड करेगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तूने क्या करना है। यानी कि बच्चों की शादियों के फैसले हैं तो रोजा रखे, पेरेंट्स, बच्चों की एजुकेशन है उनके लिए फास्टिंग करें। कई बार हम स्टेटस या स्टैंडर्ड देख के रिश्ते कर रहे होते हैं, हम खुदा को देखकर रिश्ता नहीं कर रहे होते। मैं पेरेंट्स को यह कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते करें, जब भी आप अपने बच्चों के लिए शादियों के फैसले करें, तो रोजे में जाएं, खुदा से पूछें, खुदावंद बता हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए वो रिश्ता लेकर आ। रोजा रखें, क्योंकि रोजा आपकी स्पिरिचुअली आपको गाइड करेगा। क्योंकि जब हम अपनी सोचों में, अपनी अना में रहेंगे, तो फिर खुदा भी गाइड नहीं करेगा।
इससे रोज़ा जब रखते हैं तो फिर हम बाइबल पढ़ते हैं। तो रोज़े का मतलब ये भी है कि आप बाइबल पढ़ें और आप दुआ करें। रोज़े का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ रोज़ा रखना, भूखे रहना है, सारा दिन किसी काम में सोए रहे या किसी काम में लगे रहे। रोज़े का मतलब है आपने खुदा को वक्त देना है और खुदा की आवाज को सुनना है। आमीन। रोज़ा हमारी जिंदगी में रास्तबाजी को भी लेकर आता है, पाकीज़गी को लेकर आता है, और रोज़ा इस पॉइंट पे हमें खड़ा कर देता है कि हम संजीदगी से आगे बढ़ सके, हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। और अगर आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो हमें नजर आ रही है, जो बड़े बड़े सेटअप हमें नजर आ रहे हैं, अगर ये मिलकर इस नेशन के लिए रोजा रखें तो आप इस नेशन में एक बड़ी तब्दीली को देख सकते हैं। रोजा एक फैशन नहीं है, रोजा एक प्रोग्राम नहीं है। रोजे का मतलब है हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाए, हम खुदा के साथ मिक्स हो जाएं, हम खुदा के साथ एक हो जाएं। जैसे पालूस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। चर्च ईमानदारों, खुदा के लोगों, अपनी जिंदगियां खुदावंत को दें। कई बार हम सोचते हैं जी मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं ये काम करता हूं, मैं तो बिजी रहता हूं। कोई बात नहीं, आप कोई दिन मुकर्रर कर लें, हफ्ते में, महीने में। और कई नौजवान सोचते मैं कैसे गालिब आ सकता हूं। मैं नौजवानों को, चर्च के ईमानदारों को यह मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप गालिब आने वाली जिंदगी बसर करना चाहते हैं, कुछ टाइम खुदा के साथ वक्त गुजारें, रोजे रखें। जैसे हम अभी इस सीजन में से गुजर रहे हैं, जैसे 40 दिन के रोजे अभी हमारे चल रहे हैं, रोजा रखें और पाकीज़गी के साथ। ये नहीं कि रोजों में हमने शराब पीनी नहीं है, बाद में पीते रहे। अगर मुसलसल 40 का अदद बड़ा खूबसूरत है, अगर आप मुसलसल किसी बुरे काम से 40 दिन के लिए छूटना चाहते हैं, यानी कि बुरे काम से छूटना चाहते हैं, तो मुसलसल वो काम जो 40 दिन में खत्म हो सकता है, आपकी बुरी आदत, आप रोजा रखें, दुआ करें। अगर आप किसी बुरे काम में है, आप उससे आजाद हो सकते हैं, क्योंकि 40 का अदद हमें बहुत जगहों पे मिलता है, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी। तो चर्च ईमानदारों, रोजा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है, ये हमें पाकीज़गी में मदद करता है कि हम खुदा के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकें। गॉड ब्लेस यू। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक और तेरी जिंदा हजूरी में आते हैं। जब हम लेंट सीजन में से गुजर रहे हैं, मदद कर हमारी कि हम तेरे रिश्ते में और ज्यादा गहरे और मजबूत हो सके। लोग मुश्किलों से आजाद हो जाए, लोग परेशानियों से आजाद हो जाए। जितने लोग ये मैसेज सुन रहे हैं, दुआ में हैं, झुके हुए हैं, उनकी जिंदगियों में जलाली काम कर बाप, इनके हालात बदल जाएं, इनकी जिंदगियां बदल जाएं। और हम फजल टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने आसमान को हमेशा खोले रख, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।